हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है, करा कि 750 रुपये की एक निवेशित राशि पर 3 महीने के लिए जो है ब्याज हम लोगों का 18 रुपया है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। यहाँ पर आपसे दर पूछा जा रहा है दोस्तों और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताएंगे कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 750 रुपये के निवेशित राशि पर हम लोगों के सामने दिया है 18 रुपया क्या दिया है दोस्तों, साधारण ब्याज है। तो प्रति वर्ष यानी कि ब्याज की दर पूछा जा रहा है, तो कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे कि एस आई बराबर सूत्र जो होता है यानी साधारण ब्याज बराबर पी अगुना आर अगुना क्या होता है दोस्तों टी, बट्टे में हम लोगों के सामने 100 होता है। तो देखिए जो जो दिया गया उसके सामने बैठा देते हैं। उसने 18 रुपया यहाँ पर लिखा है कि साधारण ब्याज जो 18 रुपया है, तो इस जगह पर 18 हो जाएगा। उसके बाद उसने लिखा है यानी कि 750 रुपया हम लोगों के सामने मूलधन दिया है, तो इसको लिख देंगे 750 रुपया। उसके बाद उसने दिया है दर निकालना है, यानी कि दर को यहाँ पर आर कर दिया और टी, तो टी यानी समय दिया है 3 महीने के लिए, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। और नीचे में हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 का 100 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इस जगह पर जैसे ही आपने, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का 100 लिखा गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 3 महीना है, तो हम लोगों का होता है क्या है कि वार्षिक रूप से काउंट करते हैं। तो 3 महीने को यानी वर्ष में करेंगे, तो इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 12 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस जगह पर गुना यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 12। क्यों, क्योंकि 12 किस लिए लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 महीना है इसको क्या करते हैं, वर्ष पे काउंट करते हैं, यानी वार्षिक रूप से काउंट होता है। साधारण ब्याज आप जानते हैं वार्षिक रूप से, तो यहाँ पर एक साल में 12 महीना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, 3 बटा में क्या कर दिया दोस्तों, 12 कर दिया। बस इसी को अब सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कटा देते हैं, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कटा लीजिए दोस्तों, हम लोगों का 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। कटा सकते हैं आप अपने से, जैसे यहाँ पर देखिए 3 चौक क्या हो गया दोस्तों, ये 12 हो गया, तो इसको हमने कटा दिया 3 चौक 12। उसके बाद देखिए इधर कटने के बाद फिर कौन कौन कट रहा है, तो और भी कटेगा। जैसे कि 5 से अगर कटाया जाए तो 5 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और 5 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 पचे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। यानी कि 5 से कटा है तो 5 से 15, अब 5 दूना 10। उसी प्रकार से और भी कटेगा। ये देखिए 3 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 18, यहाँ पर 3 छक 18 और 3 बचे, ये भी कट रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ठीक है, अब सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। तो यानी ये देखिए 4 दूना 8 छक क्या हो जाएगा, 48, इधर 5 आर, यानी कि हम लोग अब इसको इस साइड में हो जाएगा 5 आर, क्योंकि वहां पर बराबर के उस पार में हो गया 5 आर, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गुना कर दीजिएगा। ये क्रॉसिंग गुना हुआ, ये वाला इस साइड में होता है और ये वाला इस साइड में गुना हो जाता है। तो इधर 5 गुना आर बचा और इस साइड गुना करेंगे, 6 दूना 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पर लिख दे 48। जैसे ही अब क्या करेंगे दोस्तों, आर में भाग दे देंगे, तो आर में जैसे ही भाग देंगे तो हम लोगों के सामने देखिए पन्नामा 45, यानी 9 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 9.6 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी साधारण ब्याज वाले प्रश्न आए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे क्या 100। और ये भी बात रखना है कि महीना रहेगा तो उसको वार्षिक रूप से, यानी कहीं 4 लिखा, 5 महीना 6 महीना कुछ भी रहे तो उसके 3 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, महीना रहेगा तो 12 करना होगा, इसीलिए यहाँ पर 3/12 कर दे। बाकी तो फार्मूला जो दिया गया उसी पे किया, बाकी कटा दीजिए अपने से, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। करें कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, परिमेय संख्या नहीं। तो देखिए बताते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाय क्यू के रूप में क्या मतलब नहीं लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, परिमेय संख्या होता है क्या, जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, और जिसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी पी बाय क्यू के रूप में, जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहाँ पर देखिए इसका परिमेय संख्या, इसका आप निकाल सकते हैं, यानी कौन सा हो जाएगा, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर √3 ई 64 दिया है, तो इसका मान तो हम लोग निकल जाएगा दोस्तों, ई 4 निकल जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से जैसे इसका निकालेंगे, जैसे इसमें लिखा है 64 और इस पर 2 दिया है, तो इसका मान तो आप
निसंदेह निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी मान निकाल सकते हैं, जैसे 2 का यहाँ पर क्यूब, ये जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 दिया है और यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों के सामने 8 दिया हुआ है। तो ठीक है, यानी कि 2 और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर उसने क्या कर रहा है कि गलती कर रहा है। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, थर्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर थर्ड हो जाएगा तब सही होगा। इसके बाद हम लोगों के सामने इसका मान क्या निकलेगा दोस्तों, तो निकल जाएगा यानी कि 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका नहीं निकलेगा। जो इसका प्रश्न का आंसर क्या था दोस्तों 8 दिया था, यानी कि ये वाला का मान हम लोगों का नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे √8 का करेंगे ना तो √8 का हम लोगों का मान निकल है, इसको जो करेंगे ना तो 2 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसीलिए ये वाला जहाँ √2 √3 √4 कोई भी रूट वाला संख्या लग जाएगा, यानी जिसका मान नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सब क्वेश्चन आपके रिसेंटली प्रीवियस ईयर के हैं। कह रहा है कि 2 चचेरे भाई की हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि वर्तमान आयु कितना लिखा है हम लोगों का 46 वर्ष है। तो कह रहा है 8 वर्ष पहले कह रहा है कि बड़े की आयु जो है छोटे की आयु से क्या दोगुनी थी। तो कह रहा है कि बड़े चचेरे भाई की आयु क्या है दोस्तों, क्या है आपसे पूछा गया। तो देखिए हम एकदम सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर है कि कह रहा है कि 8 साल पहले बड़े और छोटे थे। इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि बड़े और क्या हो जाएगा छोटे, तो 2 लोग हैं ना, इस जगह पर आप लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों बड़े हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, इस जगह पर हो जाएगा बड़े और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों छोटे हो जाएगा। 2 लोग हैं, उसने कहा है कि 8 वर्ष पहले, यहाँ पर क्या लिखा है इस जगह पर लिख देता है 8 वर्ष। ये क्या है दोस्तों हम लोगों का पहले का दिया गया, 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष पहले बड़े की उम्र का रहा है, छोटे की उम्र से 2 गुनी थी, यानी कि बड़ा हो जाएगा 2 तो छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 हो जाएगा। यानी ये घटना कब है 8 वर्ष पहले का। तो ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 चचेरे भाई की वर्तमान उम्र दिया है। तो वर्तमान का कर वर्तमान का योग 46 है। तो वर्तमान का अगर 46 है तो इससे पहले यानी कि हम लोग क्या करेंगे 2 1 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए वो 46 में यानी कि दोनों का दिया है वर्तमान। तो अगर हम लोग क्या करेंगे 8 साल पहले जाएंगे तो 8 और 8 यानी 16 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 30 आएगा। देखिए ये 30 कैसे लिखा, आपने 46 क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि 8 वर्ष पहले जाएंगे ना तो बड़े का भी और छोटे का, तो दोनों का 8 साल, इसका भी 8 साल, तो 16 यानी साल घट जाएगा। तो 46 में 16 घटेगा तो वहां पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 30 लिखा जाएगा। तो अब कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए हमने देखिए अनुपात में जो दिया है उसको वही निकाल कर देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 एका 3, तो 3 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। कट जाएगा, देखिए ना कट गया, इससे कट गया, यानी अनुपात का मान 1 निकल गया, 1 बराबर यानी कि 10 निकल गया। अब क्या पूछा है, तो कह रहा है कि बड़े चचेरे भाई का उम्र, तो बड़े का उम्र यानी कि अनुपात में क्या है दोस्तों 2, तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। लेकिन हम जो निकाले अनुपात में कब का है 8 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए वर्तमान में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे, यानी 20 + 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x और y मानेंगे तो फिर इक्वेशन होगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो उससे झमेला से हटने के लिए आपको क्या करना है, अनुपात में इस टाइप के सवाल कर लीजिए। कह रहे 2 चचेरे भाई को वर्तमान दिया है, यानी वर्तमान में वो क्या है 46 साल है। तो कह रहा 8 वर्ष पहले जो है बड़े क्या है छोटे क्या है से क्या है 2 गुनी है, तो 8 साल पहले का दिया। तो हम भी जो मान दिया था वर्तमान में अगर 46 है तो 8 साल पहले दोनों का क्या हो जाएगा, तो 8 साल बड़ा घटेगा 8 साल छोटा, तो इसीलिए यहाँ पर 30 लिखे, यानी 16 साल घट जाएगा 46 में, तो हम लोगों का 16 घटेगा तो 30 आ जाएगा। तो 3 बराबर 30 हो गया, 1 का मान 10 आया, तो बड़े का पूछा गया गुना कर दिया और करा वर्तमान में, तो वर्तमान में पूछा गया इसीलिए 8 साल जोड़ना। अरे 8 साल पहले आप थे 20, तो अभी क्या हो जाएगा 8 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए
कह रहा है कि एक पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 3420 रुपया में चाय का एक सेट को क्या कर रहा है कि लागत कीमत, यहाँ पर क्या लिखा है कि लागत कीमत से 43% कम था और 10% का लाभ हेतु विक्रेता को सेट डैश रुपए में अधिक बेचना चाहिए, यानी 10% वो चाह रहा है कि हमको लाभ हो जाए, तो कितना में इसको हम बेचें। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे अब बड़ी यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य। हम लोग इस जगह पर लिख देते हैं विक्रय मूल्य, तो ठीक है यहाँ पर लिख दिए। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यानी जो दाम दिया गया, यानी कह रहा है कि 3400 रुपये में एक चाय को बेच रहा है। अच्छा, तो 3400 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो और 43% का लाभ कमाता है, इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य सेट को डैश अधिक बेचना चाहिए। तो एक विक्रय मूल्य उसने दिया है, तो वही कह रहा है उन दोनों का अंतर, यानी कितना में बेचना चाहिए। एक विक्रय मूल्य उसने दिया है, दूसरा वही कह रहा है कि कितना अधिक में बेचना चाहिए। तो देखिए एक विक्रय मूल्य हम लोगों के सामने है, ये वाला विक्रय मूल्य जैसे उसने दिया है, देखिए एक विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, और दूसरा हम लोग अभिष्ट विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि जो बाद में बेचेंगे वो कितना बेचेंगे। देखिए कैसे निकलेगा विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। एक विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है कि 3420, तो कह रहा है एक चाय सेट बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है 43% कम था और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 34, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 20, और वो कह रहा है कि 43% कम। तो हम लोगों का जो विक्रय मूल्य निकलेगा, तो इस साइड से यहाँ पर हो जाएगा, यानी देखिए 43% कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 57 हो जाएगा, और 10% लाभ करने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110, अब बटा में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। अब देखिए बस इसी को कटा दीजिए, वही अंतर निकल जाएगा कि कितना में बेचना चाहिए था। एक विक्रय मूल्य है और दूसरा विक्रय मूल्य हम लोग निकाल रहे हैं, तो 57 से जो है ना, देखिए 100 से 100 तो ये डायरेक्ट कट गया, और इस 57 से कट जाएगा, यानी 6 बार में ये क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। ये 6 बार में पूरा का पूरा यहाँ से जो है ना इस 60 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 बार में यहाँ पर लिख देते हैं, इस 60 बार में इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा हम लोगों का कट जाएगा। तो अगर छक क्या हो जाएगा दोस्तों 6600, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6600 निकल गया। तो चलिए अब अंतर निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा, यानी कि एक विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य जो निकाले, तो वही कह रहा है डैश को अधिक में बेचना चाहिए था, तो घटा देते हैं, यानी इन दोनों में अंतर कीजिएगा दोस्तों, इन दोनों में क्या कर लीजिएगा अंतर, यानी घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए कितना आ रहा है, यानी कि इधर हो जाएगा हम लोगों का 0, 10 में 2 जाएगा तो हम लोगों के सामने 8, और 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा 5 में 4 जाएगा तो 1, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख लीजिए स्टॉक वाला कैसे सवाल करते हैं, ये भी बात बता रहे हैं कि एक विक्रय मूल्य दिया था, वो पहले से कह रहा है कि अब इसको जो बेचेंगे कितना अधिक में बेचेंगे ताकि हमें 10% लाभ भी हो जाए। तो यहाँ पर 3180 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एक विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य निकाल लिए हम लोग, निकालने के बाद क्या कर लिए कि दोनों का अंतर कर दिए, तो इन दोनों का अंतर करेंगे 6600 और 3420 का, तो क्या हो जाएगा 3180 इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा। सब क्वेश्चन को आप अपने से एक बार ट्राई करेंगे, देखना चाहते हैं कि आपसे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे करा है कि निम्न को हल करें, तो चलिए इसको हल करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। इस जगह पर हम करते हैं, यहाँ पर लिखा है 22 माइनस 1 बटा में क्या लिखा है दोस्तों 4, उसके बाद इस जगह पर मजली ब्रैकेट लगाया, इसके बाद लिखा है दोस्तों उसने -5, देखते चलिए -5, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस। अब देखिए इसी जगह पर सबसे मेन बात होगा कि यहाँ पर जो है क्या करें, पहले सवाल नहीं लिखेंगे, हटाइए। यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे दोस्तों, पहले भाग का कम कर देंगे। तो 48 में, ये देखिए बेसिक बात को समझिएगा कि 48 माइनस 48 में -16 से भाग देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि सर ई माइनस से ई माइनस कट जाएगा और 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, और इसके आगे में -3 है, तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों -3 लिख देंगे। देखिए हमने कैसे किए, ये भी बात आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -3 क्यों होगा कि 48 में 16 से भाग दे दिए, माइनस माइनस कट गया, और आगे भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे का ई माइनस रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गएंगे। तो इसको क्या कर देते हैं दोस्तों हटा देते हैं यहाँ से।
तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इस साइड में जैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटा में क्या हो जाएगा 4, इसको ब्रैकेट का ब्रैकेट में रखेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -5 और 3 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों -8, यानी ये वाला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस, अब देखिएगा इस जगह पर हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर गुना होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो 4 से कट जाएगा, यानी 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो गया। तो माइनस गुना, ये देखिए यहाँ भी एक में आगे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस गुना करेंगे और ये वाला माइनस करेंगे, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 24 आएगा। इस प्रश्न का आंसर चलिए देखिए 24 किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कैसे आया 24 हमने बता दिया कि इक्वेशन को पहले क्या करते हैं कि पहले काम होता है भाग का, यानी ये वाला काम पहले किया हमने कि 48 में 16 से भाग दे दो, 16 दिया क्या हो गया 48 हो गया, 3 बार में कट गया और आगे माइनस है तो माइनस लगा हुआ रहेगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस हम लोगों के सामने लगा हुआ रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कर्णीय भिन्न है। लघु कर्णीय का मतलब होता है दोस्तों छोटा भिन्न, यानी इनमें से जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। लघुकरण का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा भिन्न। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन पे जैसे गौर करेंगे तो क्या पहला ऑप्शन किसी संख्या से कटेगा, नहीं कट पाएगा, तो ये तो यही भिन्न रह गया, ये नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से ये लघुकरण मतलब सबसे छोटा भिन्न, इसमें ये भी नहीं हो पाएगा, इसमें देखिए ये भी किसी से नहीं कट पाएगा। तो सबसे छोटा भिन्न अगर देखा जाए ना, तो देखिए सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर लघु का मतलब कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु करना है, यानी कि छोटा भिन्न है। तो छोटा भिन्न जैसे यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 105 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 112। तो ये जो है ये देखिए किससे कट जाएगा, यानी यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटा भिन्न, अब वैसे भी आप कर सकते थे कि इतना सा तो आप समझ सकते थे कि इसमें देखिए हम एक तरीका बता देते हैं कि इसमें गुना हो जाएगा, यानी इस 7 से कट जाएगा, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 7 से, हाँ 7 से कटाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का इसमें लिख देंगे 7 से कटेगा तो एक, ये देखिए 7 एक 7 और 7 × 5 = 35, ये हो गया 15। यहाँ 7 से कटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा कितना, 7 एक 7 7 6 42, हाँ तो 16 हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटा भिन्न, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। लेकिन यदि आप अभी भी नहीं समझे तो मेरे पास और एक तरीका है, देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए इसने क्या पूछा है सवाल, देखिए देखते ही आंसर निकल जाता है, कह रहा है कि सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न निकालने का हम लोगों का क्या तरीका है कि क्या करेंगे, जैसे इसमें भाग देंगे, देखिए पहला ऑप्शन में जैसे ये 15 से दोस्तों 91 में भाग देंगे तो 15 छके क्या हो जाएगा 90, यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा। अगर 26 तिया क्या होता है दोस्तों 78, तो इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 26 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 78, यानी कि 3 पॉइंट कुछ आएगा। उसी प्रकार से 17 से देंगे तो 17 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा, देखिए 2 बार में क्योंकि 17 देगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कुछ कुछ आएगा। इस तरीके से आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या पूछा है कि एक छोटा भिन्न कौन सा है। लेकिन जब यहाँ पर 105 में 12 से देंगे ना, तो ये खुद किस में आ जाएगा दोस्तों पॉइंट में आ जाएगा, तो वही हो गया हम लोगों का छोटा भिन्न। तो इस वजह से यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीका हमने बता दिया कि भिन्न को यानी कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि बड़ा वाला जो है इसे नीचे से भाग दे देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, आयु यानी एज से दिया गया, कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु जो है 3, कह रहा है कि 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से क्या कर रहा है दोस्तों कि एक की आयु का कह रहा है कि 5वां छठा हिस्सा है। तो मेरी 10 वर्ष पहले की आयु उनकी आज की आयु यानी 4 वर्ष बाद की आयु, कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए किस तरीके से घुमाया, अभी पूछा गया था रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है उसमें इस तरीके का क्वेश्चन हमने देखा कि किस टाइप से अब होगा। तो चलिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका हम बताते हैं, थोड़ा सा देखिए होगा इक्वेशन टाइप में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टकट आप लगा लीजिए इसमें देखिए नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि मेरी आयु, तो सबसे पहले कह रहा है कि यानी मेरा और मेरा क्या है दोस्तों चचेरा, यानी 2 लोग हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे
मेरा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मेरा, तो मेरा को मान लेंगे x और चचेरा लिखा है यानी चचेरा, तो चचेरा को क्या मान लेंगे दोस्तों, y मान लेंगे। बस इतना सा आप मान लिए, अब आपका हो जाएगा। कह रहे कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना है, तो 3/5 तो मेरा हो जाएगा, यानी यहाँ पर x और इसमें गुना कर देंगे दोस्तों 3 से, तो 3 क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 3/5 हिस्सा। कह रहा है कि जितना कि मेरे चचेरे भाइयों, जितना यानी मेरे चचेरे, तो चचेरे को मान ले हैं y, तो y का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे कर लेते हैं। कह रहा है y का 5/6, तो यहाँ पर 5 बटा में क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो देखिए एकदम जैसे जैसे कहा हमने, यहाँ तक का एकदम लाइन क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 6 पंचे क्या ई, चौथिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 18x हो जाएगा यहाँ पर, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हमने निकाल दिया, एक इक्वेशन यहाँ तक आ गया। अब नीचे लाइन करा कि मेरे 10 वर्ष पहले की आयु उनकी आज करा आज से 4 वर्ष बाद की आयु है, यानी मेरी आयु यानी 10 वर्ष पहले और उनकी आज से क्या कर रहा है दोस्तों, 4 वर्ष बाद की आयु, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिएगा इस जगह से क्या होगा, अब यानी हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले जाएंगे, तो किसमें करें, मेरी 10 वर्ष, तो मेरा को हमने क्या माना है, x माना है, तो x और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है सर, यहाँ तक कर लिए। फिर कह रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद, यानी आज से उनकी, अब क्या हो रहा है दोस्तों, मेरा के बाद उनकी, उनकी यानी किनकी, तो वही उसका जो भाई है, तो उनका भाई यानी चचेरा भाई, तो चचेरा भाई को माने हुआ है, तो 4 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद हो जाएगा। बस इतने दूर तक करना था। अब क्या करना है, x या y का किसी का मान को क्या करना है, एक जगह पर रख देना, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं, जो इक्वेशन था इतना ही दूर तक था। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोगों को x का मान निकालना है ना, तो y के जगह हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, यानी कि ई साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x और कर लेते हैं दोस्तों x, और इधर हो जाएगा -10, अब माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों, 4 कर लेंगे। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, y का y हो जाएगा, देखते चलिए। तो ई क्योंकि बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो जैसे इसको करेंगे तो x अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 4 क्या हो जाएगा 14, अब बराबर हम लोगों के सामने क्या हो गया, y हो गया। तो अब कहीं भी रख दीजिए, यानी कि y का मान निकाले ना, तो इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि ये वाला जो 18x प्लस ये वाला जो हमने इक्वेशन निकाला था दोस्तों, इस इक्वेशन में आपको क्या कर देना है, मान को रख देना है। इस इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, मान को आप रख दीजिए। तो जैसे ही रख दीजिएगा ना, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिएगा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो देखिए वहां पर यानी y की जगह लिखेंगे तो इधर तो 18x का 18x रह जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन y की जगह तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25, और y की जगह इसको बैठा देंगे x, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 18x अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 25x, अब माइनस का माइनस, इसको गुना कर लीजिए तो 5 चौके 20 करी 0 हासिल क्या हो जाएगा, देखते चलिए ध्यान से कैसे किया हमने। 5 चौके 20 करी 0 हासिल रहा 2, 5 का 5 और 4 दूना 8, 5 13 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 करी 5 हासिल रहा 1, 300 क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, यानी कि ई हो जाएगा 350 को इस साइड ले, ये किसी एक साइड कर लेते हैं, यानी अंक वाला को माइनस वाला को इस साइड कर देंगे, और इसको क्या कर लेंगे दोस्तों इधर। तो 25 में यहाँ पर हटाइए कर देते हैं ना, तो फिर आप कहिएगा कैसे कैसे 25 और इधर हो जाएगा दोस्तों 18x, तो इसको घटाएंगे तो हम लोगों का 18 7x, यहाँ पर हो जाएगा 7x, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7x, और यहाँ पर हो जाएगा 350। तो चलिए अब कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्या बात कर रहे हैं, कटना ही होगा। तो जैसे ही कट जाएगा 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, इसको कटा लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 50 बार में ही कट जाएगा। तो x का मान आप सीधा सा बोल सकते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, कैसे निकला है, एकदम बेसिक तरीका आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आप अपनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व करना ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 50 आएगा। मेरा क्योंकि x ही मान है तो x का मान निकाले 50, तो बस आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये देखिए, कह रहा है कि किसी कंप्यूटर के एक गेम है और उसमें कह रहा है एक बिल्डर जो है 10 घंटे में एक दीवार को बना सकता है, जबकि एक ध्वंसक क्या कर रहा है दोस्तों पूरी तरीके से उसे, तो हम लोगों का कह रहा है 14 घंटे में पूरी तरीके से उसे
ध्वस्त कर देता है। तो दीवार को हम लोगों का यानी कि जमीन के स्तर पर दोनों बिल्डर और ध्वंसक एक साथ काम करते हुए काम करने लग गए हैं, लेकिन 7 घंटे के बाद जो है विध्वंसक क्या हो गया दोस्तों, बाहर निकल गया। 7 घंटा तक दोनों कर लिया, उसके बाद वो कह रहा है कि अब हम निकल जाएंगे, जो विध्वंस यानी कि बिल्डिंग को गिरा रहा था। तो कह रहा है दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखिए किस तरीके से, कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन एकदम सबसे शॉर्ट हम बताएंगे जो कि आप कर लेंगे। क्या कीजिए, एक बिल्डर और एक क्या है दोस्तों, ध्वंसक है यानी कि विध्वंसक है। तो बिल्डर को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा ए, इस जगह पर यानी ए मान लिए, उस ई कितना में बना रहा है, तो ई कह रहा है कि 10 घंटे में बना रहा है। उसके बाद ध्वंसक को यानी कि जो विध्वंसक है उसको मान लिया दोस्तों हमने बी कर लिया। देखिए ऐसे मान सकते हैं बस, ताकि क्या हो दोस्तों, अब हिंदी में लिखेंगे बिल्डर हो गया विध्वंस, तो क्या होगा, समय लगेगा। तो इस तरीके से इसको हमने मान लिया 14 घंटा। अब इन दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। इस जगह पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, तो इस जगह पर हम लोगों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 70 आ जाएगा। तो इधर देंगे यानी इसमें भाग देंगे तो 10 सत्ते क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इससे देंगे दोस्तों इसका हो जाएगा 14 पंचे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, हमने दे दिया। उसने देखिए इसमें एक बात बोला है कि बिल्डर और हम लोगों का विध्वंसक और बिल्डर दोनों जो है एक साथ काम करने लगे हैं, लेकिन कह रहा 7 घंटे के बाद हम लोगों का विध्वंसक बाहर निकला। तो 7 घंटे तक दोनों क्या, यानी ए जो है हम लोगों का काम कर रहा है, ई क्या कर रहा है दोस्तों, उसको गिरा रहा है, ए काम कर रहा है, उसको गिरा रहा है। तो यानी कि ई विध्वंसक है यानी तोड़ने वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, यानी 7 में से हम लोगों का 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से इसमें क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 से भाग कर देंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 35 आ गया। ठीक है सर, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। तो देखिए 7 घंटे तक उसने क्या कहा है दोस्तों, कि इसमें 7 घंटे तक उसने क्या किया है, काम किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, और इसी तरीके से क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर 35 आंसर निकाल देते हैं और 35 क्या कर देंगे यहाँ पर ऐसे आंसर कर देंगे, जो कि सारा सर गलत होगा। यहाँ पर हम लोगों का 35 नहीं आएगा, अगर जिसने भी 35 किया तो क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। देखिए इस तरीके से नहीं करें, उसने क्या करा है कि 7 घंटे तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो दोनों यानी कि ई हम लोगों का दीवार को बना रहा है, एक क्या कर रहा है दोस्तों, दीवार को यानी कि तोड़ रहा है। तो उस तरीके से दिया है, तो यानी कि 7 में से 5 घटेगा तो यानी कि 2, यानी 7 घंटे तक उसने क्या कहा है दोस्तों, कि 7 घंटे तक हम लोगों का काम को कर रहा है, यानी दोनों मिलकर किया है। तो दोनों मिलकर किया है तो कैसे हो जाएगा, यानी 7 दोनों मिलकर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी दोनों मिलकर कर रहा है, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो देखिए 7 में से 5 घट जाएगा तो यानी 2 हो जाएगा। तो 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 14। तो इसमें 14 आपको क्या करना है दोस्तों, घटा देना। तो जैसे ही घटाएंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। देखिए यही बात आपको समझना था कि यहाँ पर आपने कैसे किया। अभी कुछ नहीं किया, ए बना रहा था दीवार, बी क्या कर रहा है दोस्तों, दीवार को तोड़ रहा है, एलसीएम ले लिए 70, ई 14 कैसे आया, तो ये भी बता रहे हैं कि एक यानी कि इसमें क्या करेंगे, ई बना रहा है, ई तोड़ रहा है, बना रहे एक, यानी एक दिन में वो क्या कर रहा है, यानी एक बार में कितना काम हो रहा है, तो हम लोगों का 2 यूनिट काम हो रहा है। तो उसी प्रकार से 7 यानी दोनों मिलकर 7 बार काम किया है, यानी कर रहा है, लेकिन 7 घंटे के बाद क्या है, 1 घंटा में 2 काम हो रहा है। तो 7 घंटे में 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 14 करने के बाद वो निकला है, करा कि इतना घंटे के बाद क्या हो गया दोस्तों, वो बाहर निकल गया। तो ठीक है, अब हम लोगों का जो 56 बचा है, इस 56 को कौन करेगा दोस्तों, तो हम लोगों का तो जो तोड़ने वाला था, बी तोड़ने वाला था, वो निकल गया। अब करेगा कौन, ए करेगा। तो ए करेगा तो यानी 56 में क्या करेंगे दोस्तों, इसी 56 में क्या करेंगे हम लोग, 8 से 7 से क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। तो 7 अठे क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकला हम लोगों का 8 घंटा। यहाँ पर क्या निकला दोस्तों, 8 घंटा, एक निकला 8 घंटा, और एक ई कह रहा है कि 7 घंटे तक उसने काम किया था। तो इसमें 7 घंटा कर देंगे तो 8 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने क्या पूछा है कि कुल कितना घंटा लगेगा। तो कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। बहुत सारा स्टैंड का यहाँ पर 35 आया, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। देखिए हम आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ए क्या कर रहा है, दीवार को बना रहा है, और बी क्या कर रहा है, दीवार को तोड़ रहा है। तो जब तोड़ रहा है, गिरा रहा है, तो एक यानी 1 घंटा में कितना काम हो रहा है, तो 1 घंटा में 2 हम लोगों का 2 यानी कि काम हो रहा है। तो 2 काम हो रहा है, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, क्योंकि 7 घंटे तक उसने काम किया है, विध्वंस भी तोड़ के उसके बाद वो बाहर निकला। कह रहा है 7 घंटे के बाद, इस लाइन पे गौर कीजिए कि 7 घंटे के बाद गया ना, तो 7 घंटा तक तो उसने काम किया होगा। तो इसीलिए 7 दूना क्या कर दिए दोस्तों, 14, क्योंकि 1 यूनिट काम हो रहा है हम लोगों का, यानी कि 2 काम हो रहा है। तो 7
घंटे में 7 दूना 14, तो घटा देंगे तो 56 आ गया। तो अब क्या हुआ कि तोड़ने वाला बाहर निकल गया, बी निकल गया, तो बी निकल गया तो हम लोग ए करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर 7 से भाग दे दिए। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये जो 7 से हमने यहाँ पर क्या किया, भाग दे दिया, तो 7 8 56, तो 8 घंटा इधर और 7 घंटा तक वहां पर उसने काम किया था, दोनों मिलकर, तो टोटल कितना लगेगा, 15 घंटा आएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चैनल पे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।